माइकल को आज तक नहीं पता वो क्या था, लेकिन दिसंबर की उस रात के बाद वो कभी उस रास्ते से नहीं गया। तो यह कहानी मुझे माइकल नाम के एक शख्स ने भेजी थी। माइकल एक छोटे से गांव से था जो कि उत्तर यॉर्कशायर, इंग्लैंड में था। वो जगह ऐसी लगती है जैसे पुराने ज़माने से अभी भी बची हुई है। पुराने पत्थर के घर, गांव के बीचों बीच बहती नदी, बस 400 लोग रहते होंगे। वो किस्म की जगह जहां हर कोई हर किसी को जानता है और कुछ होता नहीं है, सिवाय इसके कि एक रात दिसंबर 2022 में कुछ हुआ था। माइकल उस वक्त 23 साल का था। वो एक लोकल क्लब के लिए सेमी अमेच्योर फुटबॉल खेलता था। हफ्ते में 3 बार ट्रेनिंग होती थी और इंग्लैंड में उसकी उम्र के ज़्यादातर लड़कों की तरह वो कतर में हो रहे 2022 फीफा वर्ल्ड कप में पूरी तरह डूबा हुआ था। अब यहाँ टाइमिंग पर ध्यान दीजिए क्योंकि ये बहुत बहुत ज़रूरी है। 13 दिसंबर 2022 था, मंगलवार की रात। इंग्लैंड पहले ही बाहर हो चुका था, हमेशा की तरह दर्दनाक रूप से, लेकिन माइकल हर मैच देख रहा था। और उस रात अर्जेंटीना बनाम क्रोएशिया था, पहला सेमीफाइनल। कतर में किक ऑफ शाम 7 बजे था, जो यू के टाइम में दोपहर 4 बजे के बराबर था। माइकल शाम 3:45 के आसपास काम से घर आया, सोफे पर से गिरा और 15 मिनट के अंदर वो पूरी तरह मैच में खो गया था। पहले हाफ में मेसी का खेल कुछ और ही था। फिर अर्जेंटीना ने गोल किया, फिर एक और। हाफ टाइम तक तो 0 हो गया था और माइकल को टाइम का बिल्कुल होश नहीं रहा। थॉर्टन एफसी जूनियर्स के साथ उसकी फुटबॉल प्रैक्टिस वो मंगलवार शाम को कोचिंग में मदद करता था। प्रैक्टिस शाम 6:30 बजे शुरू होनी थी। उसने घड़ी देखी तो रात के 6:47 बज रहे थे। उसने अपना किट बैग उठाया, जूते, कोट पहना और अंधेरे में दरवाजे से भागा। उत्तर यॉर्कशायर में दिसंबर का मतलब है सूरज दोपहर 3:30 के बाद ही डूब जाता है। 6:47 बजे तक घना अंधेरा, ठंड, वो किस्म की ठंड जो कॉलर में घुसकर वहीं बैठ जाती है। प्रैक्टिस का मैदान मल्टुंगेट रोड पर उसके घर से करीब 1.5 मील दूर था। उस रास्ते का ज़्यादातर हिस्सा गांव के पूर्व में एक पतले जंगल से गुजरता था। स्थानीय लोग उसे डाल्बी एज कहते हैं। पुराने बलूत और राख के पेड़ों का एक तंग गलियारा, कोई 200 मीटर चौड़ा। वहाँ एक बजरी की पगडंडी है, एक सार्वजनिक रास्ता जो दशकों से है। माइकल सैकड़ों बार उस पर चला था दिन में, लेकिन दिसंबर के मध्य में रात के करीब 7 बजे ऐसा आमतौर पर नहीं हुआ था। उसने कोच को मैसेज भेजने के लिए फ़ोन निकाला। बैटरी 9% थी। मैसेज भेजा, जेब में वापस डाला और चलता रहा। डेल्बी एज का रास्ता 2 पुराने पत्थर के खंभों से शुरू होता है। कोई लाइट नहीं, कोई साइन बोर्ड नहीं, बस बजरी पैरों तले कुरकुराती और ऊपर पेड़ों से गुजरती हवा की आवाज़। माइकल कोई 50 मीटर अंदर पहुंचा था जब उसे कुछ दिखा। आगे पगडंडी पर एक फिगर थी। वो धीमा पड़ गया। उसे पहले लगा शायद हिरण है। वो कभी कभी उधर से निकलते हैं, लेकिन हिरण की तरह हिल नहीं रहा था, बिल्कुल स्थिर था। उसने फ़ोन निकाला और टॉर्च जलाई। रोशनी उस पर पड़ी। वो एक इंसान था, ज़मीन पर बैठा हुआ, पगडंडी के बीचों बीच, पाल थी मारकर, सिर झुका हुआ, ठुड्डी सीने से लगी, बाहें घुटनों पर टिकी, गहरा कोट पहना हुआ, बस वहाँ बैठा था। माइकल ने बताया कि पहली चीज़ जो उसे महसूस हुई वो डर नहीं था, उलझन थी। उसने आवाज़ लगाई, अरे ठीक हो यार? कुछ नहीं। वो कुछ कदम और आगे बढ़ा। आकृति हिली नहीं, कांपी नहीं। अब दिख रहा था, एक आदमी था, उम्र दराज, सफ़ेद बाल, भारी कोट, जूतों पर कीचड़। और एक पल के लिए माइकल को राहत सी मिली, जैसे शायद कोई बुजुर्ग स्थानीय आदमी है जो ठोकर खाकर बैठ गया हो आराम करने। वो कोई 10 फुट के फासले तक आया और फिर से आवाज़ दी, अरे कोई मदद चाहिए? आदमी का सिर उठा और माइकल रुक गया। आदमी मुस्कुरा रहा था, किसी शुक्रगुजार इंसान की मुस्कान नहीं, न चौंके हुए इंसान की, न शर्मिंदे इंसान की। ये एक उलझी हुई स्माइल थी, जैसे वो स्माइल बहुत बहुत पहले से वहाँ हो। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन वो माइकल को नहीं देख रही थी।
वो उसके ऊपर से उसके ठीक दाहिने कंधे के पार देख रही थी। माइकल पीछे मुड़ा। पीछे कुछ नहीं था। जब वो वापस मुड़ा, आदमी खड़ा था। माइकल ने उसे उठते नहीं सुना था, ना ही देखा था। एक पल वो जमीन पर था, अगले पल सीधा खड़ा था, अभी भी मुस्कुरा रहा था। और उसने पगडंडी के किनारे की तरफ, पेड़ों की तरफ एक धीमा कदम बढ़ाया और बहुत धीरे से बोला, एक सपाट आवाज में, तुम्हें मैच के दूसरे हाफ के लिए रुकना चाहिए था। फिर वो पेड़ों के अंदर चला गया और गायब हो गया। माइकल ने मुझे बताया कि वो बाकी का रास्ता दौड़ते हुए मैदान तक पहुंचा, नहीं रुका। वो प्रैक्टिस में 25 मिनट देर से पहुंचा, कोच को कुछ नहीं बताया और सेशन खत्म होने तक ग्रुप के साथ रहा। यह पक्का किया कि वो आखिरी निकलने वाला ना हो। उस रात वो डैल्बी एज से वापस नहीं गया। उसने लंबा रास्ता लिया, रॉक्सबी लेन, जिससे 40 मिनट और लगे। रात 9:30 के करीब घर पहुंचा। उसने कभी रिपोर्ट नहीं की, परिवार को नहीं बताया। उसने मुझसे करीब 4 महीने बाद संपर्क किया, जैसे उसे उस घटना से पर्याप्त दूरी चाहिए थी। इसे लिखने से पहले जो चीज़ उसे सबसे ज़्यादा परेशान करती है आज भी, वो मुस्कान नहीं है, आवाज़ नहीं है, वो वाक्य है, तुम्हें मैच के दूसरे हाफ के लिए रुकना चाहिए था। क्योंकि माइकल वो मैच देख रहा था, घर पर, अकेले, पर्दे खींचे हुए, सड़क से पीछे एक घर में, एक जंगल के बीच से गुजरने वाला अजनबी अंधेरे में, मंगलवार शाम 6:47 पर। यह कैसे जान सकता था? कोई रास्ता नहीं था। मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है। शायद वो आदमी भ्रमित था या बीमार, या उसने कुछ ऐसा कहा जो महज एक अजीब, बहुत अजीब इत्तेफाक था, शायद। लेकिन माइकल अंधेरे के बाद डाल्बी एज से नहीं गुजरता। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और अगर आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी है जो कि आपके साथ रियल में हुई है तो आप मुझे भेज सकते हैं।